नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे सर्वनाम का। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, वह बाजार से फल लेता है और वह वापस घर आता है। इस वाक्य में राम संज्ञा है, उसकी जगह वह शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ वह शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम और 6 निजवाचक सर्वनाम। 1 नंबर पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका अध्ययन करते हैं अब एक एक करके। वक्ता, श्रोता और किसी तीसरे के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। यानी जब एक बात करने वाला, एक सुनने वाला और दोनों मिलकर तीसरे की बात करते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे मैं, हम, हमारे, हमें, हमने, ये सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह लिख रहा है, हम जा रहे हैं, तो ऐसे जो शब्द है ये उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है जो सर्वनाम शब्द श्रोता के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारे, तुम, तुझे, तुमको आदि। तुम लिख रहे हो, ये वाक्य प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता या श्रोता के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द, जैसे वह, यह, इसे, इनके, उसे, उनके। वाक्य बनेगा जैसे वह आज विद्यालय नहीं आया, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसके बाद 2 नंबर है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की निश्चितता का बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह जा रहा है, यह मेरा है, ये वाक्य प्रयोग हो गया। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के लिए किया जाता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, जिसमें कोई निश्चितता नहीं होगी, जैसे बाहर कोई आया है, चाय में कुछ गिर गया है आदि। इसके बाद चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कैसे। इन शब्दों से हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, वह कब आया, कैसे हुआ, कौन आया, ये शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम पदों से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसे, उसे, उसकी, जिसका, जैसे, तैसे आदि शब्द आते हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जो तुम्हें मिला था वह मेरा भाई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कल आया था वह मेरा भाई है। ऐसे हम जो वाक्य बनाते हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से निजता या अपनत्व का बोध हो उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, ये शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। वह अपने आप लिख लेगा, मैं यह कार्य स्वयं करूँगा, या मैं खुद ही चला जाऊँगा। जब वाक्यकर्ता खुद काम करता है तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये आज हमारा सर्वनाम का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ।